फरमा रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो? तकरीर। और जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते चुप हो गए, खामोश हो गए और एक शख्स की तरफ को देखने लगे। और वो शख्स क्या कर रहा था? वो आराम से सो रहा था, मजमे में बैठा हुआ, आंखें बंद है, सो रहा है। मगर बड़े पीर उसकी तरफ को देख करके खामोश हो गए। सारे लोगों ने सोचा ये कितना कैसा शख्स है कि बड़े पीर की तकरीर में सो रहा है। बड़े पीर उठे और उठ करके उसकी तरफ को चले। लोगों ने सोचा इसे महफिल से निकाल दिया जाएगा, लोगों ने सोचा इसे डांटेंगे, लोगों ने सोचा इसे मारेंगे, लोगों ने सोचा बड़े पीर आज इसका कान पकड़ेंगे, महफिल से बाहर कर देंगे। मगर सुनो, वहां पर जो जलसा हो रहा था, जो महफिल हो रही थी, गौसे पाक की महफिल, गौसे पाक की तकरीर थी, गौसे पाक मुकर्रिर थे, गौसे पाक बयान कर रहे थे। जब उसके वहां पर पहुंचे, सीधे उसके पास गए, जाकर के उसका कान नहीं पकड़ा, उसे जगाया नहीं, उसे डांटा नहीं, उसे भगाया नहीं, बल्कि हाथ बांध करके गौसे पाक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये सो रहा है। गौसे पाक ने तकरीर रोक दी इसलिए ताकि ये इसको जगाया जाए, मगर गौसे पाक इसके पास जाकर इसको जगाते नहीं है, इसको डांटते नहीं है, इसको फटकारते नहीं है। ये क्या मामला है? सारे लोग देख रहे हैं, कभी गौसे पाक को देखे, कभी सोने वाले को देखे। थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, बड़े पीर आ गए, आके तकरीर करने लगे। लेकिन लोगों के दिल में यही बात, यार बात हुई क्यों, मामला क्या? तकरीर के बाद लोगों ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाया और ये रखवाने के बाद आपका हुजूर हम कुछ पूछना चाहते हैं, हुजूर कुछ सवाल है, हुजूर हम आपसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। बड़े पीर मुस्कुराए, समझ तो गए, मगर फिर भी कहा चलो पूछ लो, तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, पूछो ताकि और लोग भी सुन ले क्या पूछना चाहते हो। तो बड़े पीर से उन लोगों ने कहा, हुजूर ये शख्स है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, इसे मजमे में सोना नहीं चाहिए था, मगर ये मजमे में सो गया, इसे आपको डांटना चाहिए, इसे मजमे से निकालना चाहिए। आपने तकरीर छोड़ी, इसके पास आ गए, आपने डांटा नहीं मगर खड़े हो गए। इतना बता दे सरकार, आपने इसे डांटा क्यों नहीं, हाथ बांध के क्यों खड़े रहे? तो बड़े पीर ने क्या जवाब दिया? बड़े पीर कहने लगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछो कि तू सो रहा था, सोते सोते तू ख्वाब में क्या देख रहा था, इससे पूछो। लोगों ने कहा ये बताओ तुम क्या देख रहे थे? तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मैंने बड़े पीर को तकरीर करते हुए देखा, ये सैयदजादे हैं, ये गौसे पाक है। मैंने देखा, इनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये आले रसूल है। जब इनका जवाब नहीं है तो इनके नाना का जवाब कहां से होगा? मैं आका को तो देख नहीं सकता, मैं आका को देख नहीं सकता, मैं नाना को देख नहीं सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख नहीं सकता। काश मैं नबी के जमाने में होता, मैं आका को देखता। मैं मजबूर यही सुनता हुआ मेरी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी तो मैंने देखा मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे सामने है और मैं सो रहा था, ख्वाब में नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने रवन्ना, रवन्ना का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था, ये तो वो बोला जो सो रहा था। अब गौसे पाक क्या बोले ये भी सुनो, बड़े पीर साहब क्या बोले ये भी सुनो। कहा ये सो रहा था तो मेरे नाना का दीदार कर रहा था,
अरे तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कुर्सी को छोड़ा इसके लिए छोड़ा, मैंने तकरीर रोकी इसके लिए रोकी, अरे मैं जाकर के खड़ा हुआ इसके लिए हुआ? नहीं नहीं, मैंने जब देखा मेरे नाना वहां पर खड़े हुए हैं तब मैंने तकरीर को छोड़ा, हाथ बांधा और नबी के सामने खड़ा था। ये वो है जो ख्वाब में आका का दीदार था, और अब्दुल कादिर वो है जो अपने माथे की आंखों से अपने नाना का दीदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, जो लोग कहते यार तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, जहां पर जलसा होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार खैर यहाँ तो ऐसा नहीं है मामला, कई जगह हिंदुस्तान में मैं गया हूं तो ऐसा होता है, बूढ़े पुराने कुछ लोग टांगे खींचते हैं। इस उम्र के बच्चे ये जो जलसा करा रहे हैं, डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे हमें, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे, शराब पी करके ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे, किसी की शादी में डीजे में कूले मटकाते हुए अच्छे लगेंगे। आज पूरे गांव में, और गांव का बच्चा बच्चा साथ भी देता है, पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देता है। मगर सुनो प्यारे, जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं अब सुनो, अगर मैं किसी को अच्छा लगता हूं ना तो मेरी हर चीज उसे अच्छी लगेगी जी, और अगर मैं किसी को बुरा लगता हूं तो मेरी हर चीज उसे बुरी लगेगी। बोलो है कि नहीं? तो कुछ लोग ये कीड़े निकालते हैं, अब वो ढूंढेंगे तलाशेंगे, सारी बातें लाएंगे निकाल के। क्या लाएंगे? बोले इतना बड़ा ये जलसा पिंडाल, ये सब बिदअत, कहीं कहीं तो मीलाद को शिर्क भी लिख दिया और कह दिया। फिर दलीलें देंगे, सीधे आदमी को चुप कर देंगे कि ये बताओ ये जो लाइटें और ये सब कुरान में कहीं जिक्र है, हदीस में कहीं जिक्र है? एक नाम याद कर लिया, बुखारी शरीफ। नौजवानों एक जुमला तुम्हें दे करके जा रहा हूं, पहले सुनो, तवज्जो रखना। वो क्या है? वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। अब लोग तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी। हदीस, सारी हदीसें अगर पढ़ो और देखो तो कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिनका हुक्म इस वक्त साकित हो गया। हदीस जो नबी ने फरमाया, अभी जो जोर शोर चल रहा है यहां मुझे पता नहीं, किसी मौलवी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करी, पढ़ता चला गया, और आजकल मोबाइल का दौर है, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। अब नमाज पे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका आया कि हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद अब पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे तो ऐसे हाथ उठाएंगे जिसको रफ़े यदैन बोलते हैं। अब हम वो रफ़े यदैन करेंगे, अरे यार तरीका लिखा है, तरीका क्या लिखा? अब रुकू में से उठे फिर ऐसे करके हाथ उठाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में से उठ के फिर ऐसे करके फिर नियत बांधेंगे। ये रफा यदैन, रफा के माने आते उठाना और यदैन माने दोनों हाथ। ये अरबी का जुमला था, इसलिए आप दिखा भी देंगे, हदीस शरीफ में है भी, हदीस शरीफ में है। लेकिन इमाम कितने हैं पहले ये बताओ? 4 इमाम। कितने बोलो? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। ये चारों हक हैं, इन चारों में से किसी एक को फॉलो करो। चारों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, चारों नहीं। और इंडिया में ज्यादातर इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले जी, ज्यादातर उन्हीं को मानने वाले हैं। अब उन्हीं की जो रिसर्च है उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की जो रिसर्च, उन्हीं की जो सर्च है उसको ही मानना है। अब कहेंगे जनाब इमाम आजम अबू हनीफा की पूरी सर्च में
इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाला, इनको फॉलो करने वाला, इनके मजहब मसलक पे चलने वाला पूरी दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये नहीं दिखा सकता कि इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ रफ़ा यदैन करना हो, इमाम आजम के यहाँ पर रफ़ा यदैन करना जायज नहीं। या तो इमाम आजम को मानोगे या फिर रफ़ा यदैन छोड़ोगे। और इंडिया में हम लोग रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो। अब इमाम शाफई उनके नजदीक रफ़ा यदैन है, इमाम शाफई के नजदीक है। अब ये मौलवियों का काम है, सुनो वो रिसर्च भी बता दूं ताकि थोड़ा फर्क मालूम हो जाए। वो रिसर्च भी बता दूं, शुरू में जब इब्तिदाई दौर था, अभी भी कहीं कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान होली खेलते हैं। आपने देखो कहीं कहीं मुसलमान की औरतें साड़ियां पहनती हैं। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इधर जाइए, कहीं कहीं मुसलमानों की औरतें यहां पे बिंदी लगाती हैं। अरे लगाती नहीं लगाती, यहां पे बिंदी। कहीं कहीं मुसलमान उधर उड़ीसा से आके जाइए, जिनकी शादी हो जाती है मांग भरती है। ये सब किसका तरीका? मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का? अरे इतना तो पता ही है। कहीं कहीं गैर मुस्लिम यहाँ पे टैटू बनवाते हैं, मुसलमानों के लड़के अब बनवाने लगे। ये ईसाइयों और यहूदियों का तरीका था, हाथों पे निशान। ये कौन बनवाते थे? लेकिन अब मुसलमान जो सोच रहे हम हीरो हैं, मॉडर्न है, वो बनवाते हैं। लेकिन सुनो, क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे जैसे तरक्की करते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, वो सारी चीजें छूट गई। पहले लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब ये बात उड़ गई कि आका के पीछे जो नमाज पढ़ता है और आका दुआ मांगते तो दुआ कबूल होती है। जैसे अगर किसी के बेटे बेटी की तबीयत खराब है, पता चल जाए फला पंडित है, फला हिंदू है, या वो काम करता है, तावीज करता है, सिफली अमल जो भी करता है, तो बाज इतना परेशान होता है, अपनी बहू बेटी या खुद को लेकर चला जाता, जबकि उसे मालूम है कि वो पंडित है। वो क्या करेगा? या तो हवन करेगा या फिर किसी मूर्ति का, उसका जो भी तरीका उसके सामने करेगा। वो लोग करेगा नहीं करेगा। लेकिन मुसलमान भी, दाढ़ी वाले भी नमाज मजबूर होकर चले जाते। ऐसे ही मेरे आका का चर्चा हुआ था कि दुआएं करा ले। इब्तिदाए इस्लाम था, इब्तिदाए इस्लाम। लोगों ने कहा तुम अपने खुदा को छोड़ के एक खुदा को मान रहे हो, अरे मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, छोटे छोटे बुतों को बगल में रख के ले जाते थे, छोटे छोटे अपने खुदाओं को टांगों में दबा के लेके जाते थे, ताकि ये तो आगे देख रहे हैं, इन्हें पता थोड़ी चलेगा, हम तो अपना काम निकालने जा रहे हैं। बगल में जो हमारा खुदा बुत है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये उनका नजरिया था। तो फिर जिब्रील ने मेरे नबी को बता दिया, अल्लाह ने कहा जाओ महबूब को बता दो। तो नबी ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो तुम्हें हाथ उठाना होंगे, तुम्हें हाथ उठाना होंगे। हाथ उठाओ, रुकू में जाओ, हाथ उठाओ, सजदे में जाओ, जिसको रफ़ा यदैन बोलते हैं। लोगों, अब तुम्हें टांगे फैला के खड़ा होना पड़ेगा ताकि बुत निकल के गिर जाए, यहां से गिर जाए। मतलब ये था। लेकिन नबी ने फरमा दिया, हदीस तो है, उसके बाद लोग ईमान में दाखिल हो गए, इतने मजबूत हुए, उन्होंने अपनी औलादे ईमान की खातिर कुर्बान कर दी, अपने जानवर ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपने आप को ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया। इतने मजबूत ईमान हो गए। अब नबी ने फरमाया रफ़े यदैन नहीं करना है, अब ऐसे ही नमाज अदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नमाज पढ़ी होगी ना, या नहीं पढ़ी? कोई माइका लाल कह देगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रफ़ा यदैन करा,
तो तुम ज्यादा जानते हो या वो ज्यादा जानते थे जिन्होंने नबी का झूठा खाया? वाह क्या गोशा है। अरे मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज अच्छी है तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह। हमारी नमाज ऐसी है, नियत बन रही है, मच्छर ने काट फड़ाक दे यूं मारा। मौलाए कायनात के तीर लग गया, सजदे में गए, तीर निकलवाया नहीं जा रहा था, सजदे में गए, तीर खींच लिया, अली को पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह। बेशक मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज, इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत जितने भी इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले हैं, किसी मौलवी ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी वली ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं रफ़े यदैन नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ रफ़े यदैन है ही नहीं। बगैर रफ़े यदैन के नमाज पढ़ी। अब लोग कुछ सऊदी अरब चले गए जी। अब मोबाइल का जमाना है और लोग देख रहे हैं, तो जो सऊदी अरब में है तो अब ये आंकड़ा लगा लेता है, यार मैं तो हिंदुस्तान में हूं, ये तो काबे में नमाज पढ़ रहा जी। इसके पास ज्यादा मैटर है होगा, इसकी सही। तो सीधे साधे भोले भाले नौजवान ना मोबाइल के जरिए बिगड़ जाते हैं। अब वो गांव में आता है तो नमाज पढ़ेगा, टोपी एक तरफ रख दी उनने और इतनी आस्तीन पहनी, टांग खोले, नियत बांधी, पढ़ रहे ना, चल रही ना। अब लड़के जितने बोले ये वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। उसका पीछा जब लिया ना, जैसे कहीं ऊंट आ जा तो कुत्ते चिपट जाते, उसका पीछा लिया ना, बोले वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। वो कहने लगा तुम जाहिल हो, तुमसे कुछ आता ही नहीं है, मैंने सऊदी अरब में देखा लोगों को नमाज पढ़ते हो। अब लड़ाई झगड़े में होते वो यही कहता, हाँ मैं वहां भी हूं, रोक लो, क्या करो, खत्म हो गया वो जी। बेचारे को मार दिया, ले जाकर ढाक के पेड़ से बांध दिया। हर चीज तुम मोबाइल से नहीं सीख सकते। मोबाइल में भी उन मौलवियों की तकरीरें सुनो जो बाकायदा मौलवी है और सही है, वरना तो ऐसा दज्जाल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ईमान लूट के ले जाएगा। जी बेशक हक बात है। एक हदीस बुखारी शरीफ की, तुम जाके देखना और मैं बताऊं तुम्हें। जब ये बात हुई थी ना, उसने हदीस, असल में मुझसे किस बात पे हुई थी, जब लोग सहाबा किराम ना जा रहे थे तो पानी की तंगी थी, पानी की किल्लत थी उस दौर में। जैसे अब से 50 साल पहले घरों में मकई खाई जाती थी, बाजरा खाया जाता था, चने की रोटी, गेहूं और चावल कम खाए जाते थे जी। अब दौर ऐसा, लोग ये नन्ही छाई जो है ना, मोटे चावल भी नहीं खाती, ये जो है बारीक खाते। ये क्या खाते बोलो? बारीक चावल। जैसे दौर होता जा रहा वैसे ही दौर। लेकिन सुनो, अब पानी की किल्लत थी, तंग, वो सहाबा किराम पीने का पानी रह गया। इत्तेफाक से जब लेटे तो एक सहाबी नापाक हो गए। ये सुनने की बात है।